हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ इकबाल जायका टीवी से स्टार बाइट्स के नए एपिसोड के साथ आप सबका दिल जीतने के लिए। क्या आप तैयार हैं? ओह यस, सच्ची मोहब्बत एक नायाब शे है, सच्ची मोहब्बत एक नायाब शे है, पर सच्ची दोस्ती उससे भी नायाब है। और दोस्त वो है जो आपकी जिंदगी से मोहब्बत करता है। जो शख्स आपकी जिंदगी से मोहब्बत नहीं करता, उनके साथ अपना वक्त जाया ना करें। पर जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप खुश देखना चाहते हैं, उनके साथ आप खुद भी ट्रांसपेरेंट रहें, मोहब्बत का इजहार करें, ताकि ये मोहब्बत का दिया हमेशा जलता रहे, कभी बुझ ना पाए। और इसके साथ इस शो में स्टार बाइट्स में हम भी जलाते हैं मोहब्बत का दिया, इस यकीन के साथ इसकी रोशनी बहुत दूर तक जाएगी इंशाअल्लाह। ये वो शो है स्टार बाइट्स जिसमें एक जानिब मजेदार आपकी पसंदीदा रेसिपीज बनाते हैं, जो दूसरी जानिब हम दावत देते हैं, इनवाइट करते हैं पाकिस्तान के स्टार्स को। तो यकीनन आज भी हमारे साथ स्टार मौजूद होंगी, लेकिन साथ ही फिलहाल चलते हैं रेसिपी की जानिब कुछ देर के बाद यकीनन। लेकिन इसके साथ साथ रेसिपी और स्टार के साथ साथ यकीनन आपकी शमूलियत, आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला भी बिल्कुल जारी रहेगा। कॉल के जरिए आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, फूड के हवाले से कोई फरमाइश कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, और यकीनन कोई आप मशवरा लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप शो का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही चलते हैं रेसिपी की जानिब, और बताता चलूं कि ये शो हर हफ्ते को आप लाइव देखा करते हैं, एवरी सैटरडे रात 8 बजे से 9 बजे तक लाइव, और इतवार को रिपीट आता है रात 10:30 से 11:30 बजे तक। तो ये शो आप देख सकेंगे। अच्छा, ये चलते हैं रेसिपी की जानिब। स्पेगेटी हर एक की बहुत ही फेवरेट होती है, काफी अंदाज में बनाई जाती है, लेकिन आज जो हमने जिस स्पेगेटी की रेसिपी का इंतखाब किया है, वैसे तो परदेसी डिश है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स अज्जा सब देसी हैं, इसलिए यकीनन मजेदार है। और आप ये देख सकेंगे कि इसमें वो इंग्रेडिएंट्स है जो हर घर पे मौजूद होते हैं, दस्तयाब होते हैं, आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी इनके इंग्रेडिएंट्स को तलाश करने में। आज हम बना रहे हैं वेरी वेरी स्पेशल, मजेदार, जायकेदार, डिलिशियस स्पेगेटी मसाला चिकन। बिल्कुल ठीक सुना आपने, स्पेगेटी मसाला चिकन के लिए देख लीजिए। स्पेगेटी थी 1 पैकेट, जिसे हमने बॉयल कर लिया है, उबाल लिया है। ठीक है, 1 पैकेट स्पेगेटी को बॉयल कर लिया है। किस तरह बॉयल किया जाता है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन देख लीजिए बाकी जिन इंग्रेडिएंट्स का हमने इंतखाब किया है, जिनकी हमें जरूरत होगी इसके लिए। चिकन के जूलियंस हमने काट लिए हैं फिंगर में, ठीक है, जो तकरीबन कोई ½ kg है। ठीक है, 500 ग्राम चिकन है। नमक, दीगर मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च, व्हाइट पेपर पाउडर, कसूरी मेथी, और देख लीजिए मेरी बहुत ही फेवरेट है, तो यकीनन जादू कर देती, किसी भी डिश में शामिल करने से जायका लाजवाब हो जाता है, वो है कुटी हुई काली मिर्च, क्रश ब्लैक पेपर, लहसुन अदरक का पेस्ट, मक्खन, और इसके साथ क्रीम भी मौजूद है। यकीनन क्रीम का जो कॉम्बिनेशन बनता है स्पेगेटी या पास्ता के साथ, लाजवाब बनता है, बहुत आला बनता है, देख सकेंगे आप। अच्छा, अब चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की जानिब। पहले हम कर लेते हैं थोड़ी सी कटिंग, जिसकी हमें जरूरत होगी अनियन की, प्याज। ठीक है, अच्छा, इससे पहले बताता चलूं, क्योंकि चाहे आप पास्ता बनाएं या स्पेगेटी, बॉइलिंग की बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर बॉयल ठीक तरह ना हो तो डिश का जायका अच्छा नहीं बनेगा। अगर बॉयल ठीक तरह ना हो तो इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आएगी। अगर बॉयल ठीक ना हो तो इसका कलर भी वो नहीं बनेगा डिश का जो होना चाहिए। तो मेक श्योर इसको बॉयल ठीक तरह किया जाए। किस तरह करना है आपको बताते हैं, लेकिन फिलहाल अनियन की कटिंग कर लेते हैं। प्याज, 1 अदद लिए प्याज, ठीक है, स्लाइस कर लिया। ठीक है, और स्लाइस के बाद अनियन को करना है बिल्कुल बारीक चॉप। प्याज को पहले स्लाइस कर लिया था, और स्लाइस कटिंग करने के बाद प्याज को, अनियन को हम कर लेते हैं बारीक चॉप। ये देखिए आप, इजी है लेकिन इंटरेस्टिंग है यकीनन। काफी खातीन कहती हैं कि सब किस तरह आसानी से नई नई रेसिपीज बना लेते हैं। मैं उनसे यही कहता हूं कि जब हम सब्जियां, गोश्त और मसाले देखते हैं तो अपने जहन में विजुलाइज कर लेते हैं, नक्शा बना लेते हैं कि ये डिश बनने के बाद कैसी होगी, इसका जायका कैसा होगा, कलर कैसा होगा, और अल्लाह ताला के फजल करम से एग्जैक्टली वही कुछ होता है। तो यकीनन तजुर्बा भी आपका रहनुमा होता है। प्याज को कर चुके हैं अब चॉप, चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की जानिब। ठीक है, कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और पहले क्यों ना स्पेगेटी बता दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बॉयल करना बड़ा कोई अहमियत इसकी काफी ज्यादा है। स्पेगेटी बॉयल करने के लिए क्या करना होगा, आपने किसी भी पॉट में
पतीले में आपने पानी रखा और पानी में आपने थोड़ा सा नमक जरूर शामिल करना है। नमक शामिल करने से पानी के अंदर जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और उसके साथ ही थोड़ा सा तकरीबन कोई 1 to 2 टेबल स्पून, 1-2 चम्मच आपने ऑयल भी शामिल करना, अलहदा अलहदा हो। एग्जैक्टली आपने टाइम देखना, एग्जैक्टली 8 मिनट में स्पेगेटी हो या पास्ता बॉईल हो जाता है। फिर उसके बाद आपने इसे छान लिया और ठंडे पानी से निथारना बड़ा जरूरी है। काफी लोग ये कहते हैं कि जब हमने स्पेगेटी बनाई थी वो ठीक बॉईल हुई थी लेकिन टूट रही थी काफी ज्यादा। इसके लिए जरूरी देखें, अगर छानने के बाद भी जब तक स्पेगेटी गर्म रहेगी इसका कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है। लिहाजा से फौरन आपने ठंडे पानी से निथारना है। शामिल करते हैं ऑयल, ठीक है, 2 टेबल स्पून के बराबर। और ऑयल के साथ ही गार्लिक, लहसुन भी हम शामिल करते हैं। लहसुन की यकीनन जायके के साथ साथ सेहत का भी ये खजाना है, सेहत के लिए भी बिल्कुल ये बहुत ज्यादा मुफीद है। लहसुन शामिल करते हैं 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून लहसुन शामिल किया। इसके साथ ही जो अनियन, प्याज को हमने बारीक चॉप किया था, प्याज भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। और इसके करते हैं कसाई, हल्की सी बुनाई करते हैं ताकि प्याज और लहसुन का कच्चापन थोड़ा सा बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। हिलाते रहना है कंटिन्यूसली। और देखें फूड को जब एक तरफ जब फूड का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है इंसान से, ठीक है ना, बड़ा गहरा ताल्लुक इसलिए भी होता है, देखें पेट भरने के साथ साथ एक रिसर्च के मुताबिक जब आप टेंशन में भी हो, परेशान भी हो, लेकिन अपनी पसंद की डिश खाकर, अपनी फेवरेट डिश एंजॉय करके आप रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। तो बड़ा गहरा ताल्लुक होता है हम इंसान के साथ फूड का, पेट भरने के साथ साथ। और काफी जगहों पर तो बिल्कुल फूड से इलाज किया जाता था पहले दौर में। अगर जमाने में बात की जाए नानी दादियों के दौर में, फूड से ही, वेजिटेबल से ही, फ्रूट से ही और स्पाइसेस से ही बिल्कुल इलाज भी किया जाता था। ये भी मुमकिन होता है, लेकिन उसके थोड़े से मेथड डिफरेंट होते हैं, इसके तरीके अलग होते हैं। लेकिन प्याज हो रही है ब्राउन, स्लोली इसका कलर हो रहा है चेंज, पिंकिश का कलर आ रहा है और इसकी खुशबू भी यकीनन इंटरेस्टिंग है। अच्छा, साथ ही यकीनन क्योंकि ये आपका अपना शो है, तो आपकी शमूलियत के बगैर शो मुकम्मल हो नहीं सकता, तो यकीनन आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, ये नंबर डायल करके आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं और आवाज पहुंचा सकते हैं अपने उन लोगों तक जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये देखें प्याज और लहसुन स्लोली ब्राउन हो रही है, दोनों का कलर भी बिल्कुल तब्दील हो रहा है। ये देखें, अब कंटिन्यूसली हिलाने का एक मकसद ये भी होता है ताकि अब हर जगह से एक जैसा इसका कलर है जो हमें दरकार है, जो हम बनाना चाह रहे हैं इसके लिए। देखें ओए होए। अच्छा, इसके साथ ही हल्का सा हमने शामिल करना मक्खन भी, ठीक है। अगर हम चाहते डायरेक्टली मक्खन भी शामिल कर सकते थे, लेकिन ऑयल शामिल करने से होगा कि मक्खन काला नहीं होगा, मक्खन जलने से महफूज रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा 1 टीस्पून हमने मक्खन भी शामिल कर लिया और मक्खन की खुशबू से इसका जायका टेस्ट और ज्यादा एनहेंस होगा, जो यकीनन इस डिश को और ज्यादा मजेदार बना देगा बिल्कुल। अच्छा, वैसे हम ये चिकन में बनाते हैं शोज में अमूमन आपने देखा होगा, लेकिन आप चाहें, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, ड्यू टू शॉर्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आप घर पे यकीनन आप यही चिकन की जगह आप बीफ में बना सकते हैं, आप चाहें तो फिश के साथ भी यकीनन आप बना सकते हैं। और जैसे मक्खन शामिल किया है, मक्खन बिल्कुल ये अब मिक्स हो चुका है प्याज के साथ, लहसुन के साथ और इसकी बड़ी आला खुशबू आ रही है। प्याज और लहसुन की बुनाई का सिलसिला जारी है, हल्का हल्का आज का कलर तब्दील और इसके साथ ही कॉलर भी मौजूद है। देखते हैं कौन है आज की शो के फर्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इनको सुनो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, कौन बात कर रही हैं आप? जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गौसिया बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी गौसिया जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको हमारे शो में। और क्या कहना चाहेंगे? और प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए ताकि आपसे बात। शो बहुत अच्छा है, मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? अच्छा, कोई फरमाइश? स्पेगेटी तो बहुत पसंद आती है बच्चों को, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर जरूर बनाइए डिश आप। हेलो, तो फिर आप बनाइएगा डिश, अपने बच्चों को खिलाइए डिश बना। मैं वही देख रही हूँ, मैं वैसे गार्लिक नहीं डालती,
अच्छा, लेकिन आपने डाला है, मैं अब ट्राई करूंगी। जी जरूर देखें गौसिया जी, एक तो गार्लिक से जहाँ जायका इसका अच्छा होता है। आप शवारमा बनाना सिखाएं। शवरमा बिल्कुल, ये आपकी फरमाइश पे शवरमा भी बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। शवरमा भी एक अरबिक डिश है जो काफी मजेदार होती है, मुझे पर्सनली काफी पसंद है। इंशाल्लाह बनाएंगे किसी शो में, आप जान सकें किस तरह आसानी के साथ बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा देखें, ये जैसे जैसे हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है कलर, देखें पिंकिश सा कलर हो चुका है इसका। ठीक है, इस पॉइंट पर आंच कर लेते हैं बिल्कुल स्लो। ठीक है, धीमी आंच कर ली और वक्त तक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे हमारी आज की स्टार से, मेहमान से, और साथ ही हमारी मजेदार लाजवाब स्पेगेटी चिकन मसाले का भी कुकिंग प्रोसेस जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लाजवाब मजेदार और मैजेस्टिक यकीनन जायके के साथ तैयार होगी आज हमारे मेन्यू है स्पेगेटी चिकन मसाला। इसके लिए देख लीजिए इंग्रेडिएंट्स तो आपको बता दिए थे। स्पेगेटी हमने पहले इसे बॉईल कर ली थी, और जहां तक कुकिंग प्रोसेस की बात की जाए तो पहले हमने इसमें देखें हल्का सा मक्खन और मक्खन के साथ ऑयल शामिल किया था, साथ ही प्याज एक अदद बारीक चॉप करके और लहसुन, इसकी बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी था। जैसा हल्का सा अब इसका कच्चापन खत्म हो जाए तो उसके बाद इसमें हमें दीगर इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करने हैं। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जिसका मुझे काफी बेसब्री से इंतजार था, आई एम श्योर आपको भी होगा, क्योंकि ये वो शो स्टार बाइट जिसमें हम बुलाते हैं स्टार को। तो आज जो हमारे साथ स्टार मौजूद है, एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा कुछ नया काम करना चाहती है, अपने काम में जिद्दत लाना चाहती हैं, किस तरह ही कर पाती हैं आज हम जान सकेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूटीफुल रिया खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है व्यूअर्स आप सबके, और जायका टीवी और स्टार बाइट की पूरी टीम को और हमारे सारे व्यूअर्स को सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं आपको स्टार बाइट्स में। और कैसा फील हो रहा है आपको कुकिंग शो में आकर? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी कुकिंग शो में आने का। जी जी। कुकिंग तो मैं खुद भी करती हूँ घर पे बहुत अच्छी, और लेकिन पहला इत्तेफाक है आज, देखते हैं क्या होता है। ये बताएं रिया जी कि आप खुद कौन सी डिश बेस्ट बना लेती हैं, जो बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आती है? बेस्ट डिशेज बहुत सारी चीजें बनाती हूँ मैं, ये मुझे अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी कोई एक जो आपके हस्बैंड को ज्यादा पसंद आती है, तो कहते हैं कि ये आपने ये डिश बड़ी मजेदार बनाई। आजकल जो मेरे हस्बैंड का और मेरे घर में मेरे बेटे का जो फेवरेट है वो है स्पेगेटीज। हाँ, जो कि बहुत ज्यादा बनाई जाती है घर में, और तरबूज का जूस। तरबूज का जूस यकीनन जो, हाँ बिल्कुल। और देखें इसकी खास बात, एक तो जायका इसका मजेदार होता है, हैवी होता है, ठीक है, लेकिन मजेदार सेहत का खजाना भी है बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा बता रिया जी की देखें कुकिंग प्रोसेस जारी है, और आज आपकी फेवरेट स्पेगेटी भी हम बना रहे हैं शो में, स्पेगेटी चिकन मसाला। और साथ ही देखें आप खुद भी अपनी जगह हैविंग अ ग्रेट वर्क। अच्छा, ये आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यकीनन मॉडलिंग में आपने बहुत अच्छा काम किया, तो कब से आपने अपने करियर का आगाज किया और आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं, 2005 के शुरू में तकरीबन। ठीक है, 6 ईयर्स हो गए, और बहुत सारा काम किया। एक्सीडेंटली आई इस फील्ड में, कोई था नहीं कि मुझे काम करना है। ठीक है, और बहुत अच्छा रहा। इन 6 सालों में अपनी एक वर्क बनाई, अपनी एक जगह बनाई बड़ी मेहनत के साथ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और कभी किसी चीज पे बचता ही नहीं, बिल्कुल भी। अच्छा, क्या बात। अच्छा, जो नए लोग आना चाहते हैं मॉडलिंग की जानिब, उनसे क्या कोई मैसेज देना चाहें आप, किस तरह वो आ सकते हैं? क्या इजी काम है या फिर ये बड़ा मुश्किल है, आग का दरिया है एंड काफी के जाना है? ऐसा है? हाँ ऐसा है। ठीक है, देखिए डिपेंड करता है कि आप किस वे में जाना चाहते हो। ठीक है, ठीक है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे रास्ते ऐसे होते हैं, आप जंप लगा के जाना चाहते हो, फ्लो स्टडी जाने जाते हैं। फ्लो स्टडी हमेशा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, ना कि आप जंप लगा के जाओगे। सही सही। तो मेरा जो वे है वो तो हमेशा ये रहा कि स्लो स्टडी चलना। ठीक है, ताकि वो लॉन्ग टर्म रहे। अच्छा, आपके ख्याल में अगर फास्ट हो तो फिर वो ज्यादा अरसे तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते? नहीं, सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन बस लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो सर्वाइव सब हो जाता है, लेकिन स्लो स्टडी आई थिंक कि आपका लॉन्ग टर्म रहता है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा एक आपकी बात ऐड करना चाहूंगा कि देखें दुनिया में कोई और शख्स ये नहीं पहचान सकता, आपकी सलाहियतों को डायग्नोस नहीं कर सकता। आपने खुद पहचानना होता अपने आप को। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी
स्किल्स पर यकीन नहीं रखता, आई डोंट थिंक सो दुनिया में कोई और दूसरा शख्स आप में तब्दीली ला सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को समझना होगा, जब यकीनन आपकी परफॉर्मेंस भी लाजवाब हो जाएगी और तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। ट्रू, वेरी ट्रू, तो पॉसिबल हो जाता है। अच्छा देखिए डिश भी बिल्कुल जारी है, और ये प्याज में लहसुन हमने शामिल किया था, या मक्खन भी शामिल करने की, हल्का सा ऑयल, उसकी भुनाई का मक्खन शामिल नहीं करती है, ये एक और एक रेसिपी जो है आ गई। हाँ देखिए मक्खन की खुशबू जो होती है मैम, और इसको मजेदार बना देती है, डिफरेंट कर देती है, और जायका एकदम लाजवाब बनता है। अच्छा इसके साथ ही हमने स्पैगेटी भी शामिल करते हैं, क्योंकि साथ ही आज का मसाला बिल्कुल बना, ठीक है। स्पैगेटी जी थैंक यू, शामिल करते हैं फिर स्पैगेटी, ठीक है। स्पैगेटी जो हमने पहले इसे ड्यू टू शॉर्ट ऑफ द टाइम पहले से बॉईल करके रखा था, प्याज और लहसुन में स्पैगेटी शामिल करते हैं। 1 पैकेट थोड़ी सी बचा लेंगे क्योंकि थोड़ी ज्यादा है ना ये, ठीक है। अच्छा ये जो एकदम समटाइम ऐसा होता है कि चिपक जाती है। हाँ होता है। तो इसका क्या मतलब क्या रीजन होता है, हम उसको किस तरह मतलब इस चीज से जान छुड़ा सकते हैं कि वो चिपके ना? बल्कि सम टाइम नहीं, मेरे ख्याल से मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि अगर अब ये आर्ट है, देखें कुकिंग में मैं हमेशा कहता हूँ कुकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। इसी तरह स्पैगेटी पास्ता बॉईल करना भी यार देखें आर्ट है, ठीक है। अगर ठीक तरह बॉईल ना किया जाए तो कभी भी इसका ना जायका अच्छा बनेगा, ना इसका टेक्सचर, ना कलर वो आएगा जो हम बनाना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी डिश हो, ठीक है। तो मैं श्योर से ठीक तरह बॉईल करने का एक आपने पानी रखा, हल्का सा नमक शामिल किया ताकि जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं पानी में खत्म हो जाते हैं। साथ ही कुकिंग ऑयल, ऑयल से ये होगा कि बिल्कुल अलग-अलग रहेगी, ठीक है। और इसके बाद तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बॉईल करने के बाद लोग ऐसे गर्म रख लेते हैं, ठीक है। फर्ज कीजिए मैंने अब बॉईल करके स्ट्रेन करके रखा है, जब तक ये गर्म रहेगी इसका कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है, चलता रहेगा। तो इसे आपने क्या करना, फौरन ठंडे पानी में शामिल करना है, ठीक है। इस अमल को कहा जाता है कि हम होटल में कहते हैं टू स्टॉप द कुकिंग प्रोसेस। इस तरह कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए इंशाल्लाह आपकी स्पैगेटी की डिश लाजवाब बनेगी। मिक्स करते हैं और साथ इसमें कुछ और चीजें भी शामिल करते हैं, जिसमें पहले नमक, लेकिन ये नमक हमने याद कैसे स्पैगेटी को बॉईल करते हुए भी शामिल किया था, तो हल्का थोड़ा सा कम रखेंगे नमक, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। नमक के साथ व्हाइट पेपर पाउडर, ओए ओए, और साथ ही क्रश्ड ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है। ये भी तकरीबन हाफ टी स्पून। इसका जायका यकीन मजेदार इंटरेस्टिंग आता है, ठीक है। इसे करते हैं मिक्स। अच्छा स्पैगेटी को अलग से हमने सौते किया है, ठीक है। और उसके साथ अब चलते हैं इसके अब चिकन मसाला तैयार करना है, ठीक है। स्पैगेटी को बिल्कुल हल्का सा सौते करने के बाद अनियन और प्याज और लहसुन में सौते करके हमने स्पैगेटी शामिल की, नमक, व्हाइट पेपर, काली मिर्च। उसके बाद अलहदा रख लेना आपने और बनाना इसका मसाला, ठीक है। मसाले बनाने के लिए रखते हैं यहाँ। अच्छा सवाल था आपसे रिया जी, देखें मॉडलिंग में देखें आप रैंप मॉडलिंग भी करती हैं जी। तो रैंप मॉडलिंग में एक जो खास अंदाज होता है जो चलने का या जो खड़े होकर स्टेप देने का, तो मतलब ये कैसे आता है, मतलब इसके लिए कोई खास प्रोसेस से गुजरना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, हाउ इट हैपन? एक्चुअली इसमें कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो या कुछ भी, अच्छा। लेकिन जब भी आप वॉक करो तो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ, ठीक है। कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लैक नहीं करें आप। अच्छा आपको लगता है कि शायद आप इतने सारे लोगों के सामने ये सब चीजें कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा डगमगा जाएंगे या कुछ भी, तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा भी कम हो गया तो दैट मीन आप माँ शिवरिंग हो जाओगे आप। अच्छा ठीक है। तो ये कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होता है? कैसे भी नहीं, आप समझे, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून है, दैट्स इट। वाकई सही कहा आपने। और मैं तमाम लोगों से, तमाम खवातीन जो हमारा शो देख रहे हैं, क्या ये चाहूंगा, देखें यू आर माशाल्लाह गॉर्जियस, जस्ट द वे यू आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मोटे हैं छोटे हैं। सही बात है, ठीक है। आपको अल्लाह ताला ने यकीनन बेस्ट बनाकर भेजा है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया कि इंसान मेरी बेस्ट तख्लीक है। तो कोश हमेशा अपनी जात और अपने खुदा पर भरोसा कीजिए। क्या ख्याल है? इससे ही फर्क आता है आपकी परफॉर्मेंस में और जिंदगी की हर मैदान में। अच्छा ये मसाला तैयार करते हैं, चिकन मसाला, इसके लिए देख लीजिए, ये आज बना लें, ठीक है। ऑयल शामिल करते हैं, कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही मक्खन, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ मक्खन शामिल करते हैं। अगर सिर्फ मक्खन शामिल किया देन व्हाट विल हैपन कि मक्खन काला हो सकता है, ठीक है, जलेगा। तो आपने दोनों की बराबर मिकदार शामिल की और इसके साथ कुछ कटिंग भी कर लेते हैं,
ठीक है, जिसमें जरूरत होगी हमें अनियन, प्याज, ठीक है, प्याज भी कटा लेते हैं और प्याज को कर लेते हैं बिल्कुल स्लाइस। ये देखें, मेरा दिल चाहता है मैं ऐसे कटिंग करूं, लाइक शेफ। आप कर सकती हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हर वो शख्स, हर वो औरत जो शेफ है जो अपने घर पे खाना बनाती है, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस से और आप स्पीड ला सकते हैं। प्रैक्टिस से आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही रिया जी आपके लिए कोई कॉलर भी मौजूद है, देखते हैं कौन और कहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शफीक भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको हमारे शो में। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी कि कोई डेजर्ट वगैरह भी करवाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ये तो बताएं आपका प्यारा सा नाम क्या है? हेलो हेलो जी, आपका नाम क्या है ये तो बता दीजिए। हेलो, हम सो सॉरी आपकी लाइन डिस्कनेक्ट है, लेकिन दोबारा इसका बन सकते हैं। बिल्कुल, डेजर्ट भी बनाएंगे, मेन कोर्स के साथ साथ मीठों की भी बहुत अहमियत है। क्या ख्याल है आपका? हाँ, मीठा भी बनेगा। बिल्कुल, आज के शो में नहीं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड्स में हम डेजर्ट की तरफ भी आएंगे, ठीक है, मीठे। अच्छा, यहाँ देख लीजिए कि मक्खन हो रहा है हल्का सा, जैसे ही कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो इसमें शामिल करते हैं प्याज, ठीक है, चूल्हा करते हैं तेज, क्योंकि तेज आंच पे इसकी करनी है हमने भुनाई, ठीक है। हल्का सा मजीद ऑयल, क्योंकि मुझे कम लग रहा है ये, क्योंकि चिकन की होनी इसमें बुनाई, ठीक है। अच्छा, हम इस ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं? यकीनन, डेफिनेटली कर। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं तो आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। कहते हैं जो ऑलिव ऑयल में कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है। टेस्ट पे थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ता है या नहीं? हाँ, होता है, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क पड़ता है। हाँ, देखें, एक तो देसी लोग, हम लोग ये आदत सी हो गई है। आदत हो गई। अच्छा, एक और कॉलर भी मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले मैंने कॉल की थी तो आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब ठीक है आवाज? जी जी, अब ठीक है। हाँ, मैं पूछ रही थी डेजर्ट भी करवाएंगे ना किसी दिन? जी यकीनन, आपकी फरमाइश पे यकीनन हम डेजर्ट बनाएंगे। क्या सीखना चाहती हैं डेजर्ट में आप? बस कोई भी करवा दीजिए। मैंने पहले भी कॉल की थी और मैंने बताया था चिकन बिरयानी अच्छी बनाती है। हाँ, ठीक है ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा फरमाइश तो आपकी है नहीं, लेकिन आपने अब क्या कहा, आप खुद कौन सी डिश अच्छी बना लेती हैं? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ प्याज हो रही है सौते, ठीक है, और प्याज के साथ इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक भी लेना है। अदरक 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच ही सेहत का खजाना लहसुन। और ये भी बताता चलूं कि लहसुन के जरिए भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, ठीक है। करते हैं सौते, और यहाँ वक्त तो छोटे से ब्रेक था, पर आपने जाना नहीं है, क्योंकि ब्रेक के बाद स्टार से डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा और रेसिपी को हम यहीं से जारी रखेंगे, लेकिन मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम टू स्टार बाइट, मैं हूं शेफ इकबाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट रिया खान, साथ में बनाने वाली स्पेशल मसाला चिकन स्पैगेटी, जिसके लिए हमने अनियन और अदरक लहसुन को सौते कर लिया था। इसी में हम शामिल करते हैं चिकन, और चिकन ही करते हैं बुनाई, ठीक है। चिकन करते हैं अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स, और देखेंगे इसकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है। इंग्रेडिएंट्स रिया भी मुझे ब्रेक के दौरान ये कहते हैं इंग्रेडिएंट्स थोड़े से डिफरेंट है, बिल्कुल ये देसी इंग्रेडिएंट्स हैं, अज्जा है, मसाले, लेकिन जायका जो यकीनन इंटरेस्टिंग मजेदार बनने वाला है, ठीक है। अच्छी तरह से करते हैं सौते, कर लेते हैं मिक्स, और जैसे आपको फील हो कि जब सरफेस से लग रहा हो तो हल्का सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी शामिल किया और फिर करते इसकी बुनाई। कितना इंटरेस्टिंग होता है जब बुनाई की जाती, खुशबू जो आती है, जो फ्लेम आता है ना इसके साथ, तो उसकी एक अलग ही अरोमा हो रहा होता है पूरे उसमें। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। जैसे यहाँ अरोमा फील हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा, यकीनन यकीनन। और जो जैसे देखें इसके अलहदा से मसाला शामिल करेंगे तो इसका जायका और ज्यादा मजेदार बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, चिकन हो रही है सौते, तो क्या करते हैं कि थोड़ी सी हम टमाटर जो मौजूद है, ठीक है, उन्हें भी हम काट लेते हैं। और टमाटर की एक अफादियत बहुत ज्यादा है, विटामिन सी काफी मिकदार में होता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, ठीक है, बड़ी तो अफादियत है इनकी।
टमाटर को भी हम काट लेते हैं। टमाटर स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, क्या फायदा होता है, क्या फर्क आता है स्किन? जो पोर्स खुल जाते हैं स्किन के गर्मियों में खास तौर पे, तो हम एक टमाटर को काट के हाफ पीस करके फ्रीजर में रख दें और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा चिल हो जाए तो उसको हम स्किन पे लाइक इस तरह मर सकते हैं, तो उससे जो पोर्स जो खुले हुए होंगे वो बंद हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या ये आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया है? हाँ, एक्सपीरियंस किया है। फर्क पड़ा? गर्मियों में डेफिनेटली पड़ता है। देखें मिसाल मौजूद, देखें टमाटर से कितना फायदा हुआ। तो बिल्कुल ये देखें टमाटर तो बल्कि देखें अल्लाह ताला ने हर चीज में एक आपके लिए फायदा रखा है। बिल्कुल, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कुछ भी हो। यकीनन ठीक कहा आपने। और पहले के दौर में देखें तो सिर्फ पेट भरने के साथ साथ इनसे इलाज किया जाता था, अब भी काफी ममालिक में किया जाता है, ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, कुकिंग प्रोसेस से भी फर्क पड़ता है। हम जो फुलन कुक बहुत ज्यादा करते हैं चीजों को, इससे भी गिज़ायत कम हो जाती है और जायका भी वो नहीं मिल पाता बाज़ वक़्त जो हमें चाहिए होता है। अच्छा, इसके साथ टमाटर शामिल करते हैं। अब देखें टमाटर शामिल करने से उसका जायका, टेक्सचर, कलर, तीनों चीजें ही बिल्कुल बदल जाएंगी, इसमें फर्क आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही कुछ और भी टमाटर काट लेते हैं क्योंकि कम इसका मसाला थोड़ा सा बनाना है, क्योंकि चटपटा देसी टच हो तो मेरे ख्याल से मजा ज्यादा आएगा। ठीक है, हल्का से हिलाया। इसके साथ ही कुछ मजीद टमाटर 2 अदद, और टमाटर यकीनन बेस का जो मसाला बनाने के लिए बेहतरीन चीज है। अमूमन हम 2 चीजें यूज करते हैं, दही या टमाटर। टमाटर भी यकीनन कोई लाजवाब चीज है बिल्कुल। तो ये बताएं रिया जी कि यकीनन देखें आज भी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, जिस तरह आपने कलर कॉम्बिनेशन किया है। तो फैशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि फैशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह का फैशन होना चाहिए, या जो आजकल चल रहा है कैसे आप मुतमईन हैं? आजकल का फैशन तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। लॉन्ग शर्ट, बहुत फ्लोई और बहुत वॉल्यूम के साथ। तो ये फैशन तो बहुत ही सूट करता है तकरीबन सब लोगों पर। चाहे वो मोटा हो, चाहे वो दुबला हो, तो वो हर तरह के ड्रेस जो है वो कैरी कर सकती है हर बंदी। बिल्कुल। लेकिन जो एक बीच में था कि शॉर्ट शर्ट्स होती थी, तो वो इस तरह के फैशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। सॉरी अगर किसी को अच्छे लगते हो तो, लेकिन मुझे कभी भी नहीं पसंद है ऐसे फैशन। तो कोशिश करें कि अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से कपड़े पहने। हाँ, ये ना आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो बहुत फिटेड पहने हुए, तो आप वो ना पहने, और ज्यादा मोटे लगेंगे तो अच्छा है ना मोटे लगे, दुबले दुबले लगे। बिल्कुल, ऐसे इनकी फैशन की बात के साथ एक और कॉलर भी मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं सर? आप? सलमान बात कर रहा हूँ। जी सलमान साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे शो में। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। इकबाल भाई बहुत प्यारी रेसिपी बना रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत छोटी फरमाइश, मैं इसको खाना चाहूंगा लेकिन खा तो नहीं सकता हूँ अभी आपके हाथ से। सलमान साहब, क्या आप खुद भी ट्राई करते हैं क्या खाने? कौन, मैं? जी मैं नहीं, खुद तो नहीं बनाता हूँ, मेरी वाइफ बनाती है। अच्छा, तो बेगम की हेल्प करते हैं? नहीं, हेल्प भी नहीं करता हूँ। अच्छा, तो देखने का बैठ के खाता हूँ बस बैठ के खाते हैं, तो देखने का भी कोई मकसद तो होगा ना। ये जो हम लोगों की जितने भी रेसिपी देखते हैं आप उनको फॉलो करते हैं, तो फिर कोई तो मतलब उसमें रीजन होगा ना आपका। इनका रीजन है कि इनकी वाइफ इनको मजे मजे की डिशें बनाकर खिलाएं और दिखाएं, यही? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं स्टार्स के लिए भी ये कहना चाहूंगा कि ये इतनी अच्छी ये बनाती है। हाँ जी, मैं तो बड़े शौक से खाने बनाती हूँ। नहीं, मुझे कोई शक नहीं है, मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ इनसे। नहीं, मैं खुद कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ और बड़े शौक से बनाती हूँ। हाँ, बस ये कि रेसिपी बहुत ज्यादा नई नई ट्राई नहीं करती क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम होता है। तो नॉर्मली जो छोटी छोटी रेसिपी और जो मैं यूज टू मैं रहती हूँ वही रेसिपी बनाती रहती हूँ, नई बहुत कम ट्राई करती हूँ, ये सच है। चले, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और फैशन की बातें कैसे करेंगे, इसके साथ टमाटर हम शामिल कर चुके हैं और स्लोली मेल्ट हो रहे हैं। देखिए अच्छा सा इसका मसाला हो रहा है तैयार। अब इसमें शामिल करने हैं हमने स्पाइसेस, ठीक है। स्पाइसेस में सबसे पहले नमक, लेकिन ये आपने मैनेज करना है, नमक हमने बॉइलिंग में भी शामिल किया था, छोटे करते हुए भी शामिल किया था, और इसी के अंदर भी शामिल करना है, तो बराबर हो जाए इतना रखिएगा आप, ठीक है। तो तकरीबन 2 to 3 पिंच, ठीक है, तो 2 से 3 चुटकी शामिल किया है। वेरी स्पेशल वही काली मिर्च क्रश, ½ टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, और प्लीज क्रश चिली दीजिएगा,
स्पाइसी पसंद है आपको? नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा स्पाइसी। ठीक है, स्पाइसी क्रश चलिए देखें, कुटी हुई काली मिर्च ये 1 टीस्पून शामिल करते हैं। अगर आप ज्यादा अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं स्पाइसी तो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर मुनहसर है। और फिर करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें देखिए डिफरेंट एक अज्जा है जो अमूमन स्पेगेटी वगैरह में, और जैसे कि आपसे बात हो रही थी कि ऑरिगेनो हम शामिल करते हैं, थाइम शामिल करते हैं या रोजमेरी, लेकिन आज जो हम बनाने जा रहे हैं वेरी स्पेशल इस डिश में, ना ऑरिगेनो शामिल करना, ना थाइम, ना रोजमेरी, बल्कि इसमें हमने शामिल करना है मेथी, ड्राई मेथी, कसूरी मेथी। देखें, लेकिन बिल्कुल आखिर में शामिल करना है। इसे देखें, इसका जायका, कलर डिफरेंट, देसी टच, लेकिन मजेदार बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसे कर लेते हैं मिक्स। मजेदार, बहुत मजे की ऐसे खुशबू आ रही है, यकीनन बहुत लाजवाब है। और जब इसमें क्रीम शामिल की जाएगी या मक्खन, आखिर में कसूरी मेथी का जायका और मजेदार बन जाएगा बिल्कुल भी। और अब बनाकर यकीनन से बताएं कि हकीकत है, वैसे तो आपने शादी ट्राई करूंगी ये वाली मैं रेसिपी ट्राई करने बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपकी माशाल्लाह शादी हो चुकी थी, कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? माशाल्लाह मेरी शादी को हो गए कोई 12 साल। हाँ। और मेरा एक बेटा है 11 साल का। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। एक बेटा है माशाल्लाह, जो कि बड़ी फरमाइशें होती हैं उसकी, कुछ बर्गर्स की, कुछ इस तरह की ये डिफरेंट आपकी जो स्पैगेटीज हैं या मैक्रोनी है, तो वो इस तरह की चीजें जो खाता है वो शौक से। चलें, थैंक यू। अच्छा, इसके देखें कि कुकिंग प्रोसेस भी जारी है, आपसे डिस्कशन का सिलसिला भी जारी, लेकिन हम काशिफ साहब कह रहे हैं कि आप लीजिए ब्रेक वक्त पर। मैं ब्रेक लूं? बड़ा मुश्किल काम है ऐसे। मुश्किलात के बाद कामयाबी होती है। चले जी, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और आते हैं ब्रेक के बाद। शेफ इकबाल और आज हमारे साथ स्टार मौजूद है रिया खान, और बना रहे हैं कुछ वेरी वेरी स्पेशल स्पैगेटी चिकन मसाला, जो बिल्कुल मसाला हो रहा है तैयार, खुशबू बहुत आला है। और इसके लिए अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, आपको बनाना होगा, जब भी आप एंजॉय कर सकेंगे। इसकी खुशबू कितनी आला, बिल्कुल काश ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप जान सकें। अच्छा, इसमें हम लास्ट कुछ इंग्रेडिएंट्स भी शामिल कर लेते हैं, जिसमें क्रीम, ठीक है, क्रीम शामिल करनी है, और क्रीम से इसका जायका, कलर बिल्कुल हो जाएगा तब्दील। क्रीम शामिल करने के बाद अब जरा देखिएगा, आप करना क्या है कि जो स्पेगेटी हमने पहले से सौते करके रखी थी, हल्का सा भून लिया था, ठीक है, जिसमें प्याज और लहसुन, हल्का सा नमक शामिल किया था, उसी में हमने इस मसाला शामिल कर लेना। ये देखें आप, ठीक है, उसी के अंदर शामिल करके अब इसे करना अच्छी तरह से मिक्स, ताकि तमाम चीजों का जायका स्पेगेटी के अंदर तक बिल्कुल रच जाए। और उसके साथ थोड़ी सी गार्निश की भी तैयारी करता हूँ, साथ ही कैप्सिकम, शिमला मिर्च को हम काट लेते हैं फाइन जूलियन। अच्छा, ये बताएं कि रिया जी के आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कोई जिनसे आपकी मुलाकात ना हुई हो आज तक, आप मिलना चाहते हैं, कोई है ऐसी शख्सियत? ऐसी कोई शख्सियत तकरीबन लोगों से मैं मिल चुकी हूँ मीडिया में, लेकिन मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है वो है वनीजा अहमद। वनीजा, ठीक है। हाँ, मुझे विनी की पर्सनालिटी, और एक होता है ना बंदा इंस्पायर होता है जिससे अपनी लाइफ में, तो मेरी जो इंस्पिरेशन है वो है विनी। अच्छा। और मैं आज तक उनसे नहीं मिल पाई अनफॉर्चुनेटली, और मुझे मिलने की बड़ी ख्वाहिश है। उनके अंदर क्या ऐसी खास बात है जिसने आपको इतना ज्यादा इंस्पायर किया? एक्चुअली अगर रैंप देखा जाए तो मैं उसमें बहुत ज्यादा इंस्पायर थी उनसे। अच्छा। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, मैं इरज आपा से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, लेकिन इरज आपा के साथ तो बहुत सारे शोज कर चुकी हूँ मैं, डन, उनसे बहुत दफा मिलती हूँ, बड़े प्यार से मिलती हैं, लेकिन आज तक विनी से मैं मुलाकात नहीं कर पाई। जी बिल्कुल, आज हो सकता है विनी ने सुन लिया हो आज आपकी आवाज, अल्लाह करे सुन लिए हो। अच्छा, यहाँ देखें, स्पेगेटी में हम शिमला मिर्च शामिल कर चुके हैं, इसे करना अच्छी तरह से मिक्स, और थोड़ी सी गार्निश की तैयारी कर ले। देख लीजिए, गार्निश के लिए हमने गाजर को हमने बारीक स्लाइस किया, और स्लाइस के बाद बिल्कुल से चॉप कर लेते हैं, जूलियन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें आप, गाजर जिसमें विटामिन ए काफी मिकदार में होता है, जहां गाजर के इस्तेमाल से डिश का कलर फुल हो जाती है, जायका अच्छा हो जाता है, साथ ही बिल्कुल जायका भी इसके साथ सेहत के लिए भी यकीनन अच्छी चीज है, ठीक है। अच्छा, गाजर को क्या करना है, गार्निश के लिए पानी एक बाउल रखा है, इसमें हमने गाजर शामिल की, ठीक है, और गाजर के साथ ही
टाइम है कम, जल्दी से। कैबेज है, बंद गोभी। ये ठंडा पानी है? ठंडा पानी बिल्कुल। और इसके साथ ही कैबेज को भी काट लेंगे बिल्कुल बारीक जूलियन, ठीक है। तो देखिए आप, कैबेज को भी बंद गोभी को भी काट लेते हैं बिल्कुल बारीक जूलियन। और उसके बाद कैबेज भी शामिल करते हैं और करते हैं मिक्स। और साथ ही देखें डिश हमारी तकरीबन हो चुकी है तैयार। अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। तमाम चीजों का जायका स्पेगेटी के अंदर तक रच चुका है। चिकन मसालेदार और आखिर में कैप्सिकम से तो प्योर लाजवाब हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। और अगर फोक कांटे की मदद से और से अच्छा कर सकिए, देखें अब कलरफुल इसे रखते हैं यहाँ। सिर्फ फोक से आपने इस तरह मिक्स करना है, ठीक है, अच्छी तरह से, ताकि बाइंड हो जाए तमाम चीजों का जायका अच्छी तरह से स्पेगेटी के अंदर रच जाए। क्रीमी भी है, मजेदार भी है। और यकीनन स्पेगेटी में सेलेनियम होता है जो बालों के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन करता हूँ प्रेजेंटेशन की तैयारी, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्लीज जरा आप टेस्ट करके बताएं किस तरह टेस्ट कर सकते हैं आप। इम्तिहान है। इतना गरम गरम देखे ना, आप तो खवातीन तो इतनी मुश्किलात मुकाबला कर सकती, गर्म एंजॉय करना कौन सी मुश्किल है। अच्छा, ये बात पूरा करते हैं, बंद करते हैं प्रेजेंटेशन की तैयारी। वाइट प्लेटर एक तरफ मौजूद है, ठीक है, इसमें हम निकालते हैं वाइट प्लेटर। ये जो इसमें क्रीम का कुछ एक मजा आ रहा है ना। हाँ, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया। अच्छा, इसमें मैंने कसूरी मेथी शामिल नहीं की, आखिर में बिल्कुल कसूरी मेथी शामिल करनी है थोड़ी सी, ठीक है। कुक नहीं किया जाता मेथी को, सिर्फ खुशबू के लिए शामिल करके की मिक्स, देसी टच के लिए, देसी टच। ठीक है, इसे करते हैं मिक्स, मजेदार। और इनके लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन अपने लिए भी बहुत मुश्किल हो चुका है कंट्रोल करना, क्योंकि जब डिश मजेदार हो। ये देखें आप, वाह, ओए ओए, मजेदार मसाला स्पेगेटी चिकन, ठीक है। इसे निकाल लेते हैं। अच्छा, जो लोग बहुत ज्यादा स्पाइस खाने वाले होते हैं तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ, नहीं, वैसे हमने लाल मिर्चें डाली हाँ, हैं, डाली हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा, मैं देखा है बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड तो खाते कितना हैं। मतलब बहुत ज्यादा तो कितना ऐड करना चाहिए? आई थिंक अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपके हिसाब से बताया, 1 चमची इसमें और होनी चाहिए, क्रश्ड। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा। आप अगर ज्यादा खाना चाहते हैं शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये कि म्याना रवि इख्तियार की ज्यादा बेहतर। अच्छा, देखिए हम आखिर में गार्निश के लिए देख लीजिए, सलाद पत्ता। हर लोगों को किसी और चीज में भी म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए वैसे, बाय द वे। म्याना रवि बिल्कुल ठीक कहा आपने, हर चीज में बेहतर रहती है। अच्छा, ये देखें गार्निश के लिए जो हमने काटी थी, कुछ देर अगर मजीद होती तो और अच्छा होता, लेकिन फिर भी अच्छा हो। ये देखें आप, इस तरह बंद गोभी, और इस तरह एंजॉय कीजिए, कच्ची सेहत के लिए भी अच्छा, जायका भी, ठीक है, वेट लूज भी। हाँ, ठीक कहा आपने। और थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन को भी रखते हैं यहाँ। चलें, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपने वक्त निकाला। और यकीनन इट्स बीन अ ग्रेट शो विद यू। थैंक यू सो मच। लास्ट में मैसेज देना चाहें आप? मैसेज ये दूंगी कि प्लीज अपने दिलों को बहुत बड़ा करें और आपस में यकजहती की बहुत जरूरत है। हमारे मुल्क को, हम सबको अच्छे हुक्मरान को चूज करें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुमकिन नहीं था आपके प्यार, आपकी मोहब्बत के बगैर इतना आला शो कर पाना। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक लाइव शो में आपसे मुलाकात होगी रात 8 से 9 बजे तक। शो के आखिर में आप सब कुछ भूल भी जाएं तो सिर्फ इतना याद रखिएगा, इफ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट, क्योंकि जायका इसी में है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। फवाद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।